गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्कला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। कहते हैं दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है। इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग की खुसूसी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब में कहा, टेक्नोलॉजी ने जहां मालूमात के फैलाव में अहम किरदार अदा किया, वहां गुमराह कुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। गलत मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। जामे कवानीन और कायदे ज़वाबित के बगैर आज़ादी राय तमाम मुआशरों में इखलाकी कदरों की तनज़ली का बायस बन रही है। आर्मी चीफ ने कहा, हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमियाती तब्दीली से निपटना, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फराहमी जैसे अहम चैलेंजेस शामिल हैं। पाकिस्तान दुनिया और खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। हमारी मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए जामिया बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इस हवाले से सख्त इक़दाम करेंगे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा गजा और लबनान में जंग बंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने गजा और लबनान को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुतअद्दिद बार अमदाद रवाना की। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ारत दाखिला ने PTI को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए खत लिख दिया। वज़ारत दाखिला का कहना है, दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। VPN इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। VPN को फहाशी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ारत दाखिला ने PTI को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए खत लिख दिया है। शदीद स्मोक के बायस लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। पंजाब के तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते के लिए बंद। जुम्मा, हफ्ता, इतवार को बाजार और मार्केटें बंद रहेंगी। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। कल से अगले इतवार तक तामीरात पर भी पाबंदी आई। और मुल्तान के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही हैं। अगले फ्राइडे, सैटरडे, संडे कंप्लीट लॉकडाउन होगा। हम 3 दिन देखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर इसको हमें पहले करना पड़ा तो हम इसको पहले भी करेंगे। स्मोक की वजह से मरी के अलावा सूबा भर में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां एक हफ्ते के लिए बंद कर दी गईं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए नई पाबंदियों का ऐलान किया। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट एंड पब्लिक, इनको ऑनलाइन आज से किया जा रहा है। ये मुल्तान और लाहौर में जो है, लेकिन जो क्लोजर है स्कूल्स का वो पूरे पंजाब का उसी तरह रहेगा, एक्सेप्शन फॉर मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर और मुल्तान में तमाम तमीराती साइट्स, ईंटों के भट्टे, फर्नेस मिलें भी एक हफ्ता बंद रहेंगी। जो रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि स्मोक जो है वो मौत का सबब बन सकती है, लेकिन हमने रेस्टोरेंट्स को 4 बजे का टाइम दिया है। तब तक वो कर सकते हैं डाइनिंग, लेकिन 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे जो है वो हम खोल रहे हैं। सीनियर वजीर ने कहा, एयर क्वालिटी की जांच के लिए 50 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स खरीदे हैं। 12 मॉनिटर्स लाहौर में लगा रहे हैं। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब से आने वाले कम हवाओं में बादलों का सिलसिला मुल्क में मौजूद है। आज से 16 नवंबर तक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है। स्मोक ने पंजाब में पंजे गाड़ लिए। गुज़िश्ता चंद रोज़ की निस्बत आज दोबारा मुल्तान की फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो गया। धुंध और स्मोक के बायस लाहौर और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर फ़ज़ाई ऑपरेशन ताख़ीर का शिकार रहा। महकमे सेहत पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक से सूबे भर में एक माह के दौरान सांस के 19,01,892 मरीज सामने आए, जिनमें से 1,32,482 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब में दमे के 1,17,000 मरीज रिपोर्ट हुए। दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद 13,436, जबकि स्ट्रोक केसेस की तादाद 5,124 है। लाहौर में जारी इंसदाद स्मोक मुहिम के तहत 24 घंटों के दौरान धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को
रिकॉर्ड 63 लाख के जुर्माने किए गए। 264 मोटरसाइकिलें, 153 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी बंद की गईं। माहिरीन की जानिब से घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने और बाहर निकलने की सूरत में ऐनक और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत दी जा रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब से आने वाले कम हवाओं के बादलों का सिलसिला मुल्क में मौजूद है। आज से 16 नवंबर तक पंजाब की मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज कई हफ्तों बाद भी बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 670 तक पहुँच गया है। शहर में खांसी, जुकाम और आंखों की जलन की शिकायत आम हो गई हैं। तफसील जानते हैं अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं लाहौर में? जी बिल्कुल, दुनिया में आलूदगी के अतबार से लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर बराजमान है। गुज़श्ता कई रोज से गिरदो गुबार की चादर ने पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें ज़मीन पर भी नहीं पहुंच पा रही। ऑक्सीजन कम होने की वजह से सांस और दिल के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि कमज़ोर अफराद भी इससे शदीद मुतासर होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। अगर हम इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 1122 से लेके जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्तलिफ शहरों से होती हुई इस वक्त औसतन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 672 रिकॉर्ड की जा रही है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। माहिरीन का यही कहना है कि इससे बचने के लिए सवाए एहतियाती तदाबीर के अलावा कोई हल नहीं। तो रात 8 बजे के बाद जो होटल्स को बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरीके से लाहौर की तमाम मार्केटें, ताजर, कमर्शियल प्लाजे जो हैं उनको 8 बजे बंद करने की हदायत जारी की गई हैं। अब देखना यह है कि चूँकि ये भी हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतजामिया, पुलिस और दीगर अदारों के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि जो पहले अहकाम जारी किए गए थे जो 8 बजे के बाद दुकानें बंद करने के हवाले से, तो वो उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका था। अब ये नया जो SOP जारी किए गए हैं, इस पर देखते हैं किस हद तक अमल दरामद होता है या नहीं होता। ये तो आने वाले दिनों में सूरत क्लियर होगी। महकमा मौसम के मुताबिक जो है मगरब से आने वाली हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी हैं। आज से लेकर 16 जो है नवंबर तक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश के इम्कान है, जिसके असरात लाहौर पर भी आएंगे और आलूदगी में कमी के इम्कान हैं। जी अफजाल हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग बरकरार है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर इस वक्त दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 671 तक पहुंच चुका है, जो सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। मुल्तान की बात करें तो इसका फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 571 है, जो कि शहरियों की सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। रावलपिंडी का फ़ज़ाई आलूदगी में तीसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 तक पहुँच गया, जो सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इस्लामाबाद मुल्क का चौथा आलूदा तरीन शहर इक़्तिदार में स्मॉग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 229 है, जो सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। पेशावर फ़ज़ाई आलूदगी में 5वें नंबर पर है। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 हो गया है, जो कि सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। वेलकम बैक। बुलेटिन में बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नए दौर का आगाज़। कराची से जाने वाला माल बरदार जहाज बांग्लादेशी बंदरगाह पर लंगर अंदाज। खबर एजेंसी के मुताबिक 1971 के बाद दोनों ममालिक के दरमियान पहला बराह रास्त समंदरी राब्ता है। पाकिस्तानी जहाज बांग्लादेश की जनूब मशरकी बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़ा तालीमी मेला सज गया। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नेक्स्ट जनरेशन पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। लर्निंग फेस्टिवल में 2 से 3 लाख बच्चे शिरकत करेंगे। ज़ैगम नकवी की रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी, वफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला, सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी ने शिरकत की। लर्निंग फेस्टिवल में खिताब करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, आज के नौजवानों में बहुत पोटेंशियल है। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल का कहना था, हर जिला में ऐसे फेस्टिवल करवाएंगे, बच्चे कामयाब लोगों से मिलेंगे और तजर्बा सीखेंगे। सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी का कहना था, सूबों से मिलकर नेशनल लेवल पर भी इसका इनेकाद करेंगे। एक बड़ा ग्लैमरस इवेंट है, लर्निंग को हमने एक फेस्टिविटी बना दी है और आपने सुबह से देखा होगा अब तक अंदाजे से 20 से 25 हज़ार बच्चे आ चुके हैं और हमारा अंदाजा है कि अगले 3 दिनों में 3 लाख बच्चे से इस्तेफादा हासिल करेंगे सुबह से लेकर शाम तक। फेस्टिवल में मुख्तलिफ तालीमी इदारों की जानब से स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। लर्निंग फेस्टिवल जैसी तकरीबात हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि बच्चे इससे लर्निंग एक्सपोजर्स बहुत इनके बढ़ जाते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था, तरक्की करना है तो मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और भाईचारे को फरोग देना होगा। नफरत और तासुब के वायरस से दिमाग को पाक रखना होगा। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आइए अब दुनिया भर की दिलचस्प खबरों पर नजर डालते हैं। न्यूजीलैंड की खातून रुकने पार्लियामेंट ने पेश करदा कानून पर मुनफरिद हाका डांस करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया।
चीन के शहर जोहाई में एयर शो हुआ, जिसमें चीन ने अपने जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट YU-20 की नुमाइश की। फाइटर जेट J-20 और J-35A ने शानदार मुजाहरा किया। फ्रांस में फ्रांस और इसराइल के दरमियान फुटबॉल मैच के मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.tk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।